जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाह होनिंग ने उस सभी चीजों को बता दिया था जो कि पास्ट में हुआ था। लिन शाह को ये पता चल चुका था। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही घंटे को दिखाया जाता है जो कि बज रहा था और कोई एल्डर अनाउंस करते हुए कहता है, मास्टर ने ऑर्डर दिया है लिन शाह को, चूंकि वो फर्स्ट विनर बना था मार्शल आर्ट में, इसलिए उसे जल्द से जल्द टाइशन माउंटेन में जाना होगा और लिन शाह को मास्टर टाइबू से मिलना होगा। हमें येचिन को दिखाया जाता है और एल्डर युआनी को दिखाया जाता है। येचिन कहता है, मास्टर क्या आपने ये सुना, वो घटिया लिन शाह को काफी ज्यादा अच्छी तारीफें मिला है, मास्टर टाइबू ने उसकी तारीफें किया है। इन सभी 10,000 किंगलैंड सेक्टर के डिसेबल के सामने उसकी तारीफें हुई है। उसकी जगह मुझे होना चाहिए था, वो लिन शाह को नहीं होना चाहिए था और उस टाइशिंग माउंटेन में मुझे जाना चाहिए था और मास्टर टाइबू का जो इनहेरिटेंस है वो मुझे मिलना चाहिए था, उसे मैं एक्सेप्ट करता। एल्डर युआनी कहता है, मेरे अच्छे डिसेबल, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, मास्टर टाइबू को तुम्हें इनहेरिटेंस क्यों चाहिए, जबकि मैं तुम्हें सबसे अच्छे एक्सपर्ट से मिलवाने वाला हूँ, जो कि कल्टीवेशन भी तुम्हारा इंप्रूव हो सकता है, तो ये लिन शाह तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं रहेगा। येचिन कहता है, शुक्रिया मास्टर, जो कि आपने मुझे रिकमेंडेशन के तौर पे दिया है। अगर वो पर्सन मुझे डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है तो मैं प्रिंस ऑफ बेशियोन येचिन आपको एडॉप्टिव फादर के तौर पे मान लूंगा। हमें लोटस केव का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ लिन शाह को दिखाया जाता है। लिन शाह जो की आवाज को सुन लेता है, जो की उसे ऑर्डर मिला होता है। उसके साथ लिन शाह मन में सोच रहा था, देखकर ऐसा लगता है कि ये डीमन सेक्टर के हमले से पहले ही वो शॉर्ट टर्म खुलने वाला है। मुझे ये डर है कि जरूर से मैं कोई ना कोई मिस्टेक करने वाला हूँ। मुझे आज किसी भी तरह से कोई भी मिस्टेक नहीं करना। उसके साथ ही लिन शाह जो की सूप का प्याला वहाँ पे रख देता है, वहां से जाते हुए कहता है, मास्टर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इस बार मैं किसी भी तरह से मास्टर टाइबू का जो फेवर है उसे लेकर रहूंगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। शाह होंगलिंग अभी भी सोने का नाटक करी होती है तो यूजी कहती है, शाह होंगलिंग वो यहाँ से जा चुका है, तो चलो जल्दी से उठ जाओ, ये दिखावा करना बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ। तो शाह होंगलिंग अपनी आंखों को खोल लेती है और कहती है, मैं कोई भी दिखावा नहीं कर रही हूँ, मैंने पिछले रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी जिसकी वजह से मैं ड्रंक हो गई। वो स्ट्रॉन्ग वाइन था जिसकी वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और बर्दाश्त नहीं हुआ। यूजी कहती है, ये बच्चा पूरी रात तो तुम्हारे साथ रहा, यही नहीं बल्कि उसने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज बना के गया है। मैं अभी ये समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे चारों डिसेबल में से सिर्फ तुमने इसकी ही मदद क्यों किया था। ये लड़का कुछ ज्यादा ही जेंटल है और ये सच में तुम्हारा परवाह करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ये तुम्हारे लिए बेस्ट हाउस कंपेनियन बनेगा और ये तुम्हारे साथ भी रहेगा सुप्रीम टाओ को समझने के लिए। तो शाह होंगलिंग शर्मा जाती है और कहती है, सीनियर यूजी आप कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रही है। लिन शाह हमेशा ही से मेरी इज्जत करता रहा है, वो बचपन से ही मुझे टीचर के तौर पे मानता रहा है, उसके इरादे ऐसे नहीं थे और अभी भी उसके ऐसे इरादे नहीं है। तो यूजी कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, लिन शाह तुम्हें टीचर के तौर पे रिस्पेक्ट देता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसने छुपकर कितनी बार तुम्हें किस किया होगा। शाह होंगलिंग कहती है, चुप हो जाइए, मेरे लिन शाह को ये नहीं पता है कि उसकी फीलिंग किस तरह से उसे जाहिर करनी चाहिए और इस मैटर की बातें तो मैं उसकी मास्टर हूँ, तो मैं उसे गाइड करूंगी। फ्यूचर में वो इस तरह से नहीं करने वाला है, उसे धीरे धीरे मैं समझा दूंगी और आगे से आपको इस तरह के अल्फाजों को नहीं निकालना चाहिए, इस तरह से आप नहीं बोल सकती हैं। यूजी जो कि अपने हाथों से किसी तरह के इशारों को कर रही थी जो कि आपको समझ में आ ही चुका होता है, उसके साथ ही यूजी कहती है, तुम बोल रही हो कि तुम उसे गाइड करने वाली हो, लेकिन किस तरह से गाइड करने वाली हो। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के एक ही स्टेप होने वाला है जो कि मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। शाह होंगलिंग गुस्सा हो जाती है, उसके साथ ही अपने पावर को रिलीज करते हुए कहती है, बस बहुत हो चुका है, मैं शॉर्ट टर्म में वापस से आपको कैद करने वाली हूँ। यूजी घबरा जाती है, उसके साथ ही कहती है, शाह होंगलिंग और कितने वक्त तक तुम अपने आप को धोखा दोगी, तुमने अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया पे डोमिनेट किया है, यहाँ तक कि तुमने बिना सोचे हुए हर चीज किया है, तुमने अनगिनत टैलेंटेड लोगों को हराया है, अब तुम खुद के ही दिल से डर रही हो और अपने दिल को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, ऐसा कैसे चलेगा। शाह होंगलिंग शांत हो जाती है, उसके साथ ही कहती है, हालांकि मेरा ये इरादा हो सकता है लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं आखिरकार उसके सामने मास्टर ही हूँ और वो मेरा डिसेबल है। इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए मैं किस तरह से उन ग्रुप की नौजवान लड़कियों के लिए लिन शाह के लिए लड़ाई करूंगी। यूजी कहती है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती शाह होंगलिंग, तुम्हें इसके बारे में ठीक से सोचना चाहिए, तुम्हारे रिलेशनशिप की वजह से तुमने बचपन से लिन शाह को अपने पास रखा है, उसके हर बॉडी पार्ट को तुम जानती हो, तो वो सभी चीज तुम्हारे से बिलोंग करता है। आने वाली फ्यूचर में जब तुम डाइवर्स कपल बनोगे, लिन शाह को जब तुम किस करोगी और उसे गले लगाओगी तो तुम्हारा कोई भी ध्यान नहीं भटकेगा और तुम दोनों जो कि परफेक्टली मैच हो जाओगी। शाह होंगलिंग कहती है, ठीक है चुप हो जाओ, मेरे और लिन शाह के बीच में जो मैटर है वो मेरी सोच है, जो कि फ्यूचर में मेरी सोच होगी वो मैं ही करूंगी। अभी के लिए हमें नेक्स्ट प्लान के बारे में सोचना चाहिए, जब ये चीज शॉर्ट टर्म में जाएगा तो उसका नसीब किस तरह से उसे खत्म कर दिया जाए। हमें टाइशिंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लिन शाह को दिखाया जाता है। लिन शाह जो कि टाइशिंग माउंटेन की तरफ देख रहा था और मन में सोच रहा था, ये टाइशिंग माउंटेन कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, जिस तरह से नॉवल में बताया गया था उसी तरह से है। ये किंगलैंड सेक्टर में 4 ट्रायल प्लेस में से एक में आता है। टाइशिंग माउंटेन की जो सीढ़ी है उसके स्टेप 380 स्टेप्स है, जो कि इसके लेवल के हिसाब से है और ये आलीशान है, लेकिन जो सीढ़ी के स्टेप्स है उसमें शार्प स्वॉर्ड इंटेंट है। इस नॉवल के हिसाब से ये चेन जो कि ओल्ड शिराओ की मदद से 360
स्टेप तक पहुंचा था और वो किंगलैंग सेक्टर के शुआनटियाओ लेवल के ट्राई रिकॉर्ड में आया था। यहाँ तक कि वो सेकंड प्लेस पे जीता था, वो हिस्ट्री में उसका लिखा गया था। और फर्स्ट प्लेस की बात करें तो वो एशियन शॉर्ट से मेरी शैनवन पिक की मास्टर यानी कि मेरी मास्टर शाओलिंग थी। हालांकि जब मेरी मास्टर टाइशंग माउंटेन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी तो वो 15 साल की थी और उस वक्त वो जवान थी, एरोगेंट भी थी, इसलिए जो लास्ट लेवल पे वो पहुंची थी तो वो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो चुकी थी और स्वॉर्ड इंटेंट वॉइड में वो फंस चुकी थी, जिसकी वजह से उन पर बहुत ही भारी नुकसान हुआ। तो वो वहीं पे रुक चुकी थी और उन पर हमला हुआ था और अफसोस भी हो रहा था। मुझे ये नहीं पता मेरी जैसा विलन किस तरह से इतने स्टेप चढ़ने वाला है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने स्टेप चढ़ पाऊंगा। नहीं, मेरे कुत्ते सिस्टम के हिसाब से मैं एक डेस्टिनी विलन हूँ, जो कि वो मेरे कैरेक्टर जो कि पिछले पास्ट के कैरेक्टर से अलग हो चुका है। मुझे किसी भी तरह से 100 स्टेप्स तो चढ़ना होगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। लिन शॉ भी आगे ही बढ़ रहा था कि सैंड लेडी को दिखाया जाता है, जो कि लिन शॉ के सामने आ जाती है। तो लिन शॉ सैंड लेडी को देखने के बाद मन में सोचने लगता है ये 6 सेंट में से एक सेंट में आती है और इनका नाम किंगिन है और प्लॉट के हिसाब से इन्हें अभी तो नहीं आना चाहिए था। सैंड लेडी जो कि किसी तरह के तालिस्मान को लिन शॉ के सामने कर देती है, उसके साथ ही कहती है तुम अभी ताओ स्टेप पे चढ़ने वाले हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज तुम्हारे लिए काम आ सकता है। तो लिन शॉ मन में सोच रहा था ये तो एक म्यूजिक की सेंट है जो कि छुप कर मेरी मदद करना चाहती है, ये चाहती है कि मैं इसे इस्तेमाल करते हुए चीट करते हुए जीत जाऊं। जिस सेंट लेडी और मेरी जीवन शू जुबी चुकी वो दोनों ही दोस्त की तरह है, यहाँ तक कि सेंट लेडी ने उसे सिखाया भी है। उन दोनों ही का रिलेशनशिप अच्छा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर शू युबे ने ही इन्हें मनाया होगा मेरी मदद करने के लिए। इस नॉवल के हिसाब से जूनियर शू युबे ने कभी भी म्यूजिक सेंट को येचिन की मदद करने के लिए कभी भी नहीं कहा था, लेकिन मेरे लिए वो कर रही है। लिन शॉ कहता है शुक्रिया सेंट लेडी जो कि आपने इतना काइंडनेस से मुझे दिखाया है, लेकिन मैं खुद के पावर पर डिपेंड रहना चाहता हूँ और मैं अपने एफर्ट को लगाने के बाद यहाँ से पास हो जाऊंगा, फिर मैं मास्टर टैबू से मिल सकूंगा। लिन शॉ ये कहने के बाद आगे गुजर जाता है तो सेंट लेडी उसे रोकना चाहती थी और उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पाती तो लिन शॉ भी नहीं सुनता है। मगर हमें एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि लिन शॉ के सामने आ जाता है। तो लिन शॉ जो कि अपने तलवार को निकाल लेता है और कहता है यहाँ पे एक बीस्ट आ चुका है जो कि बच्चे के तौर पे मेरे काम आएगा, ये मेरे को एक्सपीरियंस देगा। सेंट लेडी कह रही है संभाल के। लिन शॉ के सामने वो बीस्ट होता है, लेकिन लिन शॉ मन में सोच रहा था अब वक्त आ चुका है कि मुझे 5 एलिमेंट स्वॉर्ड इंटेंशन आइस लॉ को इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर मुझे सुपर नेचुरल पावर जिसका नाम ग्रेट 5 एलिमेंट डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ लॉ ऑफ आइस को ही ऑब्जर्व किया था जो कि येचिन की स्किल में से 5 एलिमेंट स्वॉर्ड इंटेंशन में से आता है और अभी तक मैंने ग्रेट 5 एलिमेंट डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड को भी इस्तेमाल करना ठीक से नहीं सीखा और नहीं जानता हूँ। क्या हो अगर मैं स्वॉर्डशिप की टेक्निक को अलग इस्तेमाल करूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं दूसरा टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मुझे डिवाइन स्वॉर्ड कंट्रोलिंग थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मुझे स्वॉर्ड लीडिंग गैंगलोन ट्रू टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं नहीं, ये भी ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। मेरे दिमाग में एक चीज आ चुका है, मुझे अपने मास्टर की तरफ से सिखाया हुआ टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए जिसका नाम माइटी एंड ब्यूटीफुल गॉड स्वॉर्ड टेक्निक है। लिन शॉ उसके साथ ही अपने तलवार से स्लैश मारता है, जैसे वो स्लैश मारता है तो वो बीस्ट जो कि आइस में जम जाता है। सैंड लेडी जी देखने के बाद मन में सोचने लगती है ये सच में टैलेंटेड है, ये स्वॉर्डशिप में इतना टैलेंटेड है कि ये सोचने की बात ही नहीं है। ये शू यू भी कुछ ज्यादा ही अपने एल्डर सीनियर के बारे में फिक्र करती है और ये कुछ ज्यादा ही उसे मानती है। हमें मास्टर टाइबू को दिखाया जाता है, उसके साथ ही काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है। उसमें से कोई एल्डर कहता है सीनियर टाइबू इस बच्चे ने स्वॉर्ड इंटेंट के उस फ्रीज टेक्निक को इस्तेमाल किया है, यहाँ तक ये जल्दीबाजी में एक ही बार में 100 स्टेप तक पहुंच चुका है। दूसरा कोई एल्डर कहता है ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इस बच्चे ने इतनी आसानी से उस रेड फ्लेम को कैसे हरा चुका है, इसका कैलकुलेशन इतना चालाकी से कैसे हो सकता है, लेकिन ये जल्दीबाजी में 100 स्टेप तक पहुंच चुका है जो कि ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, ये कोई कर नहीं सकता है। और इसे मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि लिन शॉ की मास्टर उसका नाम शाओलिंग जो कि उसने भी इस तरह के स्टेप्स को लिया था और वो भी फाइनल स्टेप तक पहुंची थी। तीसरा एल्डर कहता है जिस तरह से इस लड़के ने स्टेप लिया ये एक ही सांस में इसने किया है और सीनियर टाइबू ने जो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को वहां पे छोड़ा है वो भी वो पूरी तरीके से सॉल्व कर सकता है। चौथा एल्डर कहता है ये बच्चा मुझे ऐसा लगता है कि ये चीट कर रहा है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि इसकी मास्टर शाओलिंग ने इसे कुछ सिखाया जिसकी वजह से इस तरह से ये पास होता जा रहा है। मास्टर टाइबू कहते ठीक है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस तरह की बातों को नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। इस नौजवान का जो पावर है कुछ ज्यादा ही, क्योंकि इसने 5 एलिमेंट स्वॉर्ड इंटेंट को भी हारा है उस 5 मिलियन कंपटीशन में, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसका पावर हमारे सोच से भी ज्यादा हो सकता है। तो हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, साथ में मिलकर हमें देखना चाहिए। कुछ एल्डर जो कि कुछ देखने के बाद हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिन शॉ जो कि वाइन पी रहा होता है उसके साथ ही कोई एल्डर कह रहा था ये लड़का कर क्या रहा है, क्या ये वाइन को पी रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरा एल्डर कहता है ये कोई पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट जो है इसका एलिगेंट देखो जो कि वो कर रहा है, जरा देखो तो ठीक से उसने इनविजिबल और पीएलएस बॉडी स्किल को इस्तेमाल किया है और जिस तरह से वो स्टेप ले रहा है वो लड़खड़ाते हुए स्टेप ले रहा है जो कि वो नशे की हालत में ऐसा कर रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि ये पूरा मिस्टीरियस है, जिस तरह से स्टेप ले रहा है ये कैलकुलेशन के हिसाब से ले रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है, इसने अच्छे से
से कल्टीवेट किया है। मास्टर टाइबू कहते हैं ये लड़का अपने मास्टर की तरह है, जिस तरह से इसकी मास्टर थी वैसे ये भी है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, आगे चल गई ये हमारे किंगलैंड सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज लाएगा। ये हमारी जो मुसीबत आने वाली है वो भी खत्म कर सकता है। मैं आखिरकार अपने किंगलैंड सेक्टर के मैजिक स्वॉर्ड को इसको सुकून से दे सकता हूँ। चलो देखते हैं कि तुम इस टेस्ट को किस तरह से खत्म करने वाले हो। जिस तरह से तुम्हारी मास्टर ने किया था क्या तुम उस तरह से कर पाओगे? लिन शाओ जो कि सीढ़ी पे चलता ही जा रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये 350 स्टेप है और दूसरा जो कि 351 स्टेप होने वाले हैं। मैं आखिरकार 379 स्टेप तक पहुंच चुका हूं। मैं कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हूं। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि अल्कोहल पीने के बाद मैं ड्रंक हो जाऊंगा और अपने इमॉर्टल मून वॉचिंग स्टेप को सीख पाऊंगा। और सीखने की बात ही नहीं है, मैंने इसे पहले ही सीख लिया था और मैंने इसे अच्छे तरीके से 100% तरीके से मैंने इसे इस्तेमाल किया है और इसी वजह से मैंने अपने स्टेप को इंक्रीज कर पाया और अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाया। अब सिर्फ एक स्टेप बाकी है, चूंकि एक स्टेप मैं पूरा कर दूंगा तो मैं मास्टर के रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा। मास्टर के अनुमान के हिसाब से जो आगे का स्टेप है वो मास्टर टाइबू की तकलीफ से जुड़ा हुआ है। 1000 साल पहले दो फैमिलियों के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसकी वजह से मास्टर टाइबू के जो टाइब्स कंपोनेंट है वो बहुत ही भयानक मौत मरे थे। जो सोल अटैक अभी होने वाला है वो डायरेक्टली होने वाला है जो कि सोल पे होगा, जिसकी वजह से इंसान जो कि उसके सामने होगा तो वो बेहोश हो जाएगा। जब मास्टर 379 स्टेप पर आए थे तो उन पर स्वॉर्ड इंटेंट का हमला हुआ था और जो मास्टर टाइबू के साथ जो हुआ था जिसकी वजह से उनको भी बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ था जैसे उनको पता चला था। और उसी वक्त वो कुछ वक्त के लिए कोलैप्स कर गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही तो वहीं पे रुक गई थी। इसलिए मुझे वही मिस्टेक नहीं करना है जो कि मेरी मास्टर ने पहले किया था। मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बस मुझे एक स्टेप लेना है, उसके बाद जो भी चीज है वो मुझे मिल जाएगा। मैं इस दुनिया के सभी लक को निगल जाऊंगा और मेरे जैसा डेस्टिनी विलन जो कि इस दुनिया पे डोमिनेट करेगा। मुझे इस तरह का स्वॉर्ड इंटेंट कैसे डरा सकता है जबकि मैं इस तरह का इंसान ही नहीं हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। लिन शाओ अपने स्टेप को आगे रखता ही कि अचानक से एक औरत को दिखाया जाता है जो कि लिन शाओ की तरफ आता है, उसके माथे में दाखिल हो जाता है। लिन शाओ के सामने कुछ यादें को दिखाया जाता है जो कि मास्टर टाइबू की यादें थी। मास्टर टाइबू जिससे प्यार करते थे वो लड़की जो कि मर जाती है, जिसकी वजह से मास्टर टाइबू जो कि निराश हो जाते हैं और वो रोते हुए कहते हैं मेरी मोहब्बत, मैं तुमसे हमेशा ही मोहब्बत करता था लेकिन मैंने तुम्हें खो दिया। मैं अपने तलवार को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ाई कर सकता था। हमें ऑथर बता रहा था उस दिन वो इंसान जो कि उस दुनिया से मारा जा चुका था और उसने ईस्टर्न रीजन में हजारों सालों तक कल्टीवेशन की दुनिया बनाया जो कि उसका नाम था किंगलैंड सेक्टर। वैसे मैं कंफ्यूज हूँ कि ये मास्टर टाइबू है या फिर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में भी सरनेम में आ रहा है ज़ैनज़ून जो कि मास्टर टाइबू ज़ैनज़ून ही कहा जाता है और इनका शक्ल और बाल जो कि मास्टर टाइबू की तरह लग रहा है, इसलिए मैं मास्टर टाइबू ही कह रहा हूँ। मास्टर टाइबू कहते हैं क्या मैंने कुछ गलती कर दिया था? क्या मुझे शुरुआती से मोहब्बत नहीं करना चाहिए था? लिन शाओ कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? तो लिन शाओ कुछ वक्त के लिए शांत होता है, उसके साथ ही कहता है मुझे ये बताओ कि किसी को मोहब्बत करने के लिए क्या कोई वजह होना जरूरी है? मास्टर टाइबू कहते हैं क्या सच में इसमें वजह होना जरूरी नहीं है? तो लिन शाओ कहता है क्या तुम्हें कभी भी वजह होने की जरूरत पड़ी है? मास्टर टाइबू ये सुनने के बाद कुछ वक्त के लिए शांत हो जाते हैं लेकिन उसके साथ एक स्माइल देते हैं और वो वहां से गायब हो जाते हैं। लिन शाओ भी उस इल्यूजन से आजाद हो जाता है। तो कोई एल्डर कहता है ये लड़का वो पास कर चुका है। दूसरे एल्डर कहते हैं ये सच में शाओनिंग के सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड को ये तोड़ चुका है। सच में ये लिन शाओ का जो शॉर्ट कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। मास्टर टाइबू के बाजू में जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं मास्टर टाइबू मैं थोड़ा सा क्यूरियस है कि मैं ये जानना चाहता हूँ जो लास्ट लेवल में स्वॉर्ड इंडेड आपने डाला था उसमें क्या था? यहाँ तक कि शाओनिंग भी उसे तोड़ नहीं पाए। तो मास्टर टाइबू हंसते हुए कहते हैं ये काफी ज्यादा लंबा वक्त हो चुका है, मैं भी उसके बारे में भूल चुका हूँ। लिन शाओ सभी एल्डर के सामने आ जाता है और अपने रिस्पेक्ट को सभी एल्डर के सामने दिखाने लगता है। कोई एल्डर जो कि लिन शाओ की तारीफें कर रहा था, लिन शाओ जो कि अपने सर को उठाते हुए मास्टर टाइबू की तरफ देखता है तो मास्टर टाइबू के बॉडी से पावर रिलीज हो रहा था। मास्टर टाइबू कहते हैं लिन शाओ जब मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ तो पहले जब मैं नौजवान हुआ करता था वैसे तुम दिख रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड बॉडी है, लेकिन तुम किंगलैंड सेक्टर के स्वॉर्ड को इनहेरिट कर सकते हो और फिर तुम हमारे किंगलैंड सेक्टर को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। आगे चल के अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा। लिन शाओ मन में सोच रहा था जिस तरह से इन्होंने ये कहा कि वो स्वॉर्ड को इनहेरिट कर सकता हूँ तो मुझे ऐसा लगा था कि वही स्वॉर्ड है जो कि डीमन को सप्रेस कर सकता है जो कि मास्टर टाइबू के पास होगा। मास्टर शाओनिंग इस सेक्टर की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा था जो कि वो नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्वॉर्ड को मना कर दिया था, वो नहीं लेना चाहती थी। ये किंगलैंड मैजिक स्वॉर्ड जो कि पैट्रियार्च के 3 ग्रेट रैलिंग में से एक में आता है। जो भी इंसान वो स्वॉर्ड को लेगा तो वो आउटस्टैंडिंग और जीनियस कहलाएगा। वो 6 पार्ट ऑफ रेइनकार्नेशन माउंटेन प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता है और उसकी पावर को अच्छी तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है। जब सेक्टर पे मुसीबत आएगा तो उसको रेजिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या मेरे जैसा एविल डिसाइवर इस तरह के स्वॉर्ड को एक्सेप्ट भी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? उसके साथ लिन शाओ कहता है मास्टर टाइबू मैं कोई डिसीजन लेने से पहले मैं उस मैजिक स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ। कोई एल्डर कहता है बेवकूफ कहे कि मास्टर टाइबू ने ये वादा किया है कि वो किंगलैंड सेक्टर का मैजिक स्वॉर्ड तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम्हें लेना है तो उसे एक्सेप्ट करो, अगर तुम्हें नहीं लेना है तो उसे नाकार दो। तुम्हें नहीं चाहिए तो छोड़ दो। और तुम डिसीजन किस बात का लेने वाले हो और तुम पहले क्यों देखना चाहते हो? दूसरा एल्डर कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि
मास्टर टैबू के पास वो चीज नहीं है जिस चीज को तुम्हें देना चाहते हैं। क्या तुम्हें ये लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, या फिर तुम्हें ये लगता है कि किंगलैंग सेक्टर का प्रीसेस स्टेज है जो कि किंगलैंग डायमंड स्वॉर्ड के बराबर भी नहीं आ सकता है? क्या तुम यहाँ पे कोई मार्केट में आए हो जो कि स्वॉर्ड को खरीदना चाहते हो? यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है, तुम यहाँ पे डिसीजन कैसे ले सकते हो? इसी तरह से लिन शाओ को सभी एल्डर बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन जियांग युआंग का मास्टर जो कि लिन शाओ के माइंड में कहता है, लिन शाओ हमारे मास्टर टैबू का जो स्टेटस है वो हमारे सेक्टर में कुछ ज्यादा ही हाई है, यहाँ तक कि मैं भी उनके अल्फाजों को मना नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी से जल्दी जो चीज वो दे रहे हैं वो तुम ले लो और कोई भी मुसीबत मत बढ़ाओ। लिन शाओ कहता है मास्टर टैबू मैं उस शॉट को देखना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे वो दिखाइए। तो मास्टर टैबू कहते हैं तुम्हारे अंदर जो शॉर्टशिप का टैलेंट है वो कुछ ज्यादा शार्प है। मैं जब नौजवान हुआ करता था तो तुम्हारी जैसा हुआ करता था, जो भी हो, लेकिन मेरा ओरिजिनल ये इरादा था कि मैं डायरेक्टली तुम्हें ये बताता कि वो जगह कहाँ पे जिसमें मैंने छुपा के रखा वो वहीं जाके तुम ले सकते थे, मगर तुमने ये रिक्वेस्ट किया है कि मुझे तुम्हें स्वॉर्ड दिखाना है तो ठीक है मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड दिखाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सभी एल्डर यहाँ पे तो हमारे किंगलैंग सेक्टर के सुप्रीम मैजिक स्वॉर्ड को आपको भी देखना चाहिए। अब सभी ये देख सकते हैं कि किंगलैंग सेक्टर के मैजिक स्वॉर्ड जो कि स्वॉर्ड टर्म के 3rd फ्लोर पे मैंने रखा है, और यहाँ तक कि मैंने मैजिक स्वॉर्ड पे मार्क भी छोड़ा है जिसकी वजह से मैं उसका लोकेशन कभी भी ट्रैक कर सकता हूँ। बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए, फिर मैं किंगलैंग सेक्टर के मैजिक स्वॉर्ड को आपको करीब से दिखाऊंगा। हमें एक ताबूत को दिखाया जाता है, जब वो ताबूत खुलता है तो उसमें कोई भी चीज नहीं होता, तो मास्टर टैबू हैरान होते हुए कहते हैं ये चल क्या रहा है, यहाँ पे तो किंगलैंग मैजिक स्वॉर्ड को होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है? लिन शाओ कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि मास्टर टैबू किस चीज को ढूंढ रहे हैं, क्या मास्टर टैबू उस चीज को ढूंढ रहे हैं जो कि मेरे हाथों में है? लिन शाओ के हाथ में एक तलवार को दिखाया जाता है जो कि किंगलैंग सेक्टर का मैजिक स्वॉर्ड होता है। कोई एल्डर कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इस तरह के चीफ डिसाइबल के पास हमारे किंगलैंग सेक्टर का प्रीशियस ट्रेजर ऐसे कैसे आ सकता है? दूसरे एल्डर कहते हैं क्या ये शाओनिंग का जो एल्डर डिसाइबल है ये किसी तरह का मॉन्स्टर है? लिन शाओ मन में सोच रहा था जैसा कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसी दुनिया में रहना है और किसी भी तरह से किंगलैंग सेक्टर को बचाना है, जो कि डीमन सेक्टर का हमला होने वाला है उसे बचाना है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जियांग जोन से कुछ सीखना होगा, जिस तरह से वो इंसानों को ट्रीट करता है वैसे मुझे भी ट्रीट करना सीखना होगा और अच्छे से सभी के साथ रहना होगा। मास्टर टैबू कहते हैं ये किंगलैंग मैजिक स्वॉर्ड तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? लिन शाओ कहता है मैं वहां से जाकर उसे नहीं ले सकता था। तो मास्टर टैबू जो कि कुछ वक्त के लिए शांत हो जाते हैं, उसके साथ ही कहते हैं सभी एल्डर यहाँ से चले जाइए, मुझे लिन शाओ के साथ अकेले में कुछ बात करना है और उससे कुछ कहना है। ये जैसी सभी एल्डर सुनते वैसे अपने आप को गायब करने लगते हैं और वहां से जाने लगते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। मास्टर टैबू लिन शाओ के सामने आ जाते हैं, उसके साथ ही कहते हैं मेरे बच्चे अब तुम मुझे बता सकते हो, मुझे ये बताओ कि किंगलैंग मैजिक स्वॉर्ड तुम्हारे हाथों में कैसे आया और किस तरह से तुम्हारे पास आया है? या फिर ये हो सकता है कि तुम्हारी मास्टर शाओ ने सुपरनैचुरल पावर को इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड टर्म में जाने के बाद स्वॉर्ड को ले ली थी और जैसी शाओलिंग के हाथों में ये स्वॉर्ड आया होगा वैसी तुम्हारे हवाले ये कर दी होगी। और इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई भी चीज नहीं आ रहा है, सिर्फ शाओलिंग के पास इस तरह की एबिलिटी है जो कि फ्रीली वो शॉर्ट टर्म से इस तरह के स्वॉर्ड को ले सकती है। लिन शाओ कहता है नहीं मास्टर टैबू आप मुझ पर यकीन करिए, मास्टर से कोई भी रिलेट नहीं करता है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस एक दिन जो कि मैंने अपने आंखों को खोल के सामने की तरफ देखा था तो जी मेंशन की तरफ ये किंगलैंग सेक्टर का मैजिक स्वॉर्ड जो कि मेरे सामने आ गया था। मास्टर टैबू कहते हैं ठीक है अगर तुम मुझे ये नहीं बताना चाहते हो तो मैं तुम्हें और भी फोर्स नहीं करूंगा, अब तुम इस चीज को आराम से इसे ले सकते हो। तो क्या मुझे और भी तुम पर शक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? लेकिन अभी भी मुझे तुम पर शक है मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी भी चेस खेला है? लिन शाओ कहता नहीं लेकिन मैं उसका रूल जानता हूँ। तो मास्टर टैबू कहता अच्छा ऐसी बात है तो चलो हम चेस खेलते हैं। उसके साथ ही मास्टर टैबू जो कि किसी तरह के स्किल को इस्तेमाल करते हैं तो किसी तरह का ऑरा जो कि लिन शाओ की तरफ आने लगता है और लिन शाओ की स्पेस में आ जाता है। मास्टर टैबू भी लिन शाओ के सामने होते हैं और हमें दिखाया जाता है चेस बोर्ड को जो कि उन दोनों ही के बीच में होता है। मास्टर टैबू कहते हैं मेरे बच्चे क्या तुम मेरे स्वॉर्ड की ट्रू मीनिंग को समझ पाए हो? मैं मरने से पहले ये जानना चाहता हूँ और ये लक पे भी तुम्हारे डिपेंड करता है। लिन शाओ ओरिजिन के बारे में सोच रहा था कि मास्टर टैबू ने किस तरह से इस चेस पीस में ओरिजिन अपने डाले हैं। स्वॉर्ड को समझने के लिए बहुत चीज की जरूरत होती है जो कि लिन शाओ इसी तरह से स्वॉर्ड के बारे में बात ही कर रहा था और ऐसे जानने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये जरूरी भी नहीं है। उसके साथ ही लिन शाओ मन में कहता है तुम इसके बारे में कितना रियलाइज कर सकते हो ये तुम्हारे तकदीर पे डिपेंड करता है। इस नॉवल के हिसाब से ये चेंज जो कि उर्सुला की मदद से मास्टर टैबू को जो आधे नॉलेज से शॉर्टशिप के उसने ले लिया था और आधा ही वो नॉलेज समझ पाया था, जिसके वजह से उसने ईस्टर्न रीजन में एक लीडर के तौर पे कल्टीवेशन भी किया था। जब मेरे मास्टर ने अपने स्वॉर्ड से मुझ पर स्टेप किया था जिसके वजह से स्वॉर्ड इंटेंट निकला था और उनका स्वॉर्डशिप कुछ ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन मेरे करेंट का जो स्वॉर्डशिप है वो इतना भी अच्छा नहीं है, नामुमकिन जैसा कि मैं उनके मुकाबला भी कर पाऊंगा। अगर इसे दूसरे अल्फाज में कहा जाए जो मास्टर ने मुझे स्वॉर्ड रैलम दिखाया था वो काफी ज्यादा अच्छा था और बाकी जो कि मैंने खुद ही अपने तरीके से सीखा था जो कि मुझे सीखना था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कैंडो का जो क्वालिफिकेशन है वो जू वैनिंग से तो बेहतर है। मुझे अब अगला स्टेप यही करना है कि अपने तरफ से मुझे बेस्ट
करना होगा। लिन शाओ कल्टीवेशन के पोज में बैठ जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जैसे अपनी आंखों को बंद करता है तो ऑरा निकलता है जो कि प्यादे पे जाता है। लेकिन अचानक से लिन शाओ को कुछ महसूस होता है तो वो अपनी आंखों को खोल लेता है और अपने तरफ देखते हुए मन में सोच रहा था, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं डेस्टिनी विलन बनने के बाद मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बेहतर हो चुका है या फिर उससे भी ज्यादा हो चुका है। उस कुत्ते सिस्टम ने मुझसे ये कहा था जो मेरा स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली जो कि इम्प्रूव होता जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि उस सिस्टम ने बिल्कुल ही सही कहा था। डेस्टिनी विलन बनने के बाद जो मेरा हार्डशिप है और ज्यादा बेहतर हो चुका है। लिन शाओ के सामने सिस्टम आ जाता है, वो सभी चीज जो कि लिन शाओ सीख रहा था उसके बारे में बताया जा रहा था। मास्टर टैगो कहते बच्चे जो मेरी पूरी जिंदगी का सोर्सिप था वो तुमने कुछ ही वक्त में सीख लिया है, तुमने इसे मास्टर कर लिया या फिर इसे सीधे अल्फाजों में कहा जाए तो तुमने मेरे सोर्सिप को निगल लिया है। तुम्हारा तकदीर कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है, आगे चल के इस दुनिया का जितने भी चीज है वो तुम्हें ही मिलना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है या फिर इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना अच्छा है। तुम्हारा तकदीर जो कि सूर्य डीमन किंग के इधर है, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बनोगे जो कि आगे चल के तुम मास्टर बनोगे। तुम यहाँ तक कि टियानी ब्लड डीमन को मुकम्मल तरीके से सप्रेस कर सकते हो। मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका है मेरे बच्चे, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद कर दिया है। हजारों सालों से मैं उससे मिला नहीं था लेकिन तुमने मुझे उससे मिलवा दिया है। लिन शाओ कहता है सीनियर आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? जो तलवार का इंडेशन होता है प्यार और दुख जो कि बॉडी के लास्ट लेवल से जुड़ चुका होता है। मास्टर टैबू कहते हैं ये गलत है, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा। मैंने हजारों सालों तक अपनी जिंदगी को बिताया है लेकिन जिस तरह से तुमने अपने आप को देखा, तुमने ऐसा समझाया वैसा मैं नहीं समझ पाया। हमारा कल्टीवेशन और सेल्फ कल्टीवेशन जो कि हमारे खुद पर डिपेंड करता है। अगर तुम बहुत ही ज्यादा बेरहम हो तो तुम खुद के ही ट्रैप में फंस जाओगे और कभी भी तुम ग्रेट रिजल्ट को नहीं पा पाओगे। लिन शाओ कहता है मास्टर टैबू मुझे ये बताइए जब मेरी मास्टर लास्ट लेवल में पहुंची तो उस सवाल का जवाब क्या दी थी? मास्टर टैबू कहते हैं उसने मुझसे कुछ ही अल्फाजें कही थी। तो लिन शाओ कहता है उन्होंने कौन सी अल्फाजें कही थी? मास्टर टैबू कहते हैं उसने मुझसे ये कहा कि मैं बीमार हूँ। तो लिन शाओ मन में सोचा था जैसा कि मुझे मास्टर से उम्मीद है वो वैसे ही है। मास्टर टैबू कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ तो क्या तुम उसका जवाब दोगे? तो लिन शाओ कहता है ठीक है आप पूछिए। मास्टर टैबू कहते हैं तुम आदमी और औरत के बीच में जो रिलेशनशिप अच्छे तरीके से समझ पाते हो तो क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तो लिन शाओ इसका जवाब जल्दी नहीं दे पाता लेकिन उस शर्मा रहता है। उसके साथ ही कहता है सीनियर हाँ बिल्कुल ही बहुत सारी औरतें हैं जो कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। तो मास्टर टैबू ये सुनते हुए हैरान हो जाते हैं और वो कंफ्यूज होते हैं लेकिन हमें उसके बाद मास्टर टैबू को नहीं दिखाया जाता बल्कि लिन शाओ को दिखाया जाता है, सिर्फ लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था सीनियर आपको बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने अभी तक आपकी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट नहीं किया है मगर मैंने इस मैटर के बारे में पहले से सोच लिया है। मैं किंगलैंड सेक्टर को प्रोटेक्ट करूंगा और मैं उस कुत्ते प्रिंस ऑफ बेशोन ये चेन जो कि उसको खुद को शो ऑफ करने के लिए नहीं देने वाला। और अगली बार जो एल्डर युआनी और डीमन सेक्टर का जो भी इरादा चल रहा है उनका जो कदम उठाने वाले उसको कदम को रोकना होगा। मैं बिल्कुल ही उन्हें मौका नहीं देने वाला कि किंगलैंड सेक्टर की कोई भी लोगों को वो चोट पहुंचा सकेंगे। अब राइटर्स पास है जो कि डीमन सेक्टर को खत्म करेगा और रिक्वेस्ट के हिसाब से मुझे शॉर्ट टर्म में जाना पड़ेगा, फर्नेस में फोर्स करना पड़ेगा मेरे नेटल इमॉर्टल शॉर्ट को। मैं और भी ज्यादा लेट नहीं कर सकता, मुझे शॉर्ट टर्म में जाने के बाद समझना पड़ेगा मुझे डीमन सेक्टर के हमले से पहले सभी तैयारी करना पड़ेगा और आगे चल के जो होने वाला है उसकी भी तैयारी होना चाहिए। और मैं भी ये जानना चाहता हूँ मेरे जैसे डेस्टिनी विलन का जो नेटल इमॉर्टल स्वॉर्ड बनने वाला है वो किस तरह का होगा। और मेरे तीनों ही जूनियर और मेरे मास्टर का जो नेटल इमॉर्टल स्वॉर्ड है वो कुछ ज्यादा ही कूल है। लेकिन मैं एक्साइटमेंट में खुद के बात करने के चक्कर में मैं ये भूल ही चुका हूँ कि मैं स्वॉर्ड रेलम में फंसा हूँ और मैं मास्टर टैबू को ये बोलना भूल ही गया कि वो मेरी मदद कर दे ये स्वॉर्ड टर्म को रिमूव करने में। मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रहा है, मुझे खुद के पावर पे डिपेंड रहना होगा। इससे मेरे करंट का जो स्वॉर्डशिप है उससे भी टेस्ट कर लूंगा। उसके साथ ही लिन शाओ जो कि स्वॉर्ड से अपने ऑरे को रिलीज करता है तो हमें ड्रैगन से बने हुए ऑरे को दिखाया जाता है जो कि लिन शाओ ने ही बनाया था। हमें लोटस केव का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओलिंग को दिखाया जाता है और यूजी को दिखाया जाता है। शाओलिंग खुश होते हुए कहती है सीनियर यूजी जरा ये तो देखिए लिन शाओ जो कि पास कर चुका है। मेरे डिसेबल ने मास्टर टैबू का जो टेस्ट है इनहेरिटेंस को पास कर चुका है। मेरा डिसेबल सच में ग्रेट एम्परर की तरह रुतबा रखता है। हमें टाशिंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लिन शाओ के तीनों ही जूनियर को दिखाया जाता है जो कि वो तीनों ही खुश होती है मगर अचानक से वो तीनों ही चुप हो जाती है और रुक जाती है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही ये गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी सीनियर या फिर मेरी जूनियर जो कि एल्डर सीनियर को पावर मिला है जो कि मास्टर टैबू ने उन्हें दिया है वो कैसे पता चल सकता है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। जो अभी के चारों चैप्टर रिलीज हुए थे उसमें सिर्फ बातें हो रही थी और काफी ज्यादा बातें हुई थी जिसकी वजह से मेरा दिमाग पक चुका था। मैंने ये भी सोचा था कि मैं कुछ बातों को स्किप कर दूं लेकिन फिर भी मैंने स्किप नहीं किया था क्योंकि आपके एक्सपीरियंस को खराब नहीं करना चाहता था। अगली बार से मैनेज कर लेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।